हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉर्थ स्टार। सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ स्टार फैमिली। 2024 में हम आशा करते हैं कि आपको जो सपना है यूपीएससी क्लियर करने का वो पूरा हो। इसके लिए हमारी विशेष हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, आज के लेक्चर का मोटिव है कि जो हमारा नेविगेटर कोर्स जो लॉन्च होने वाला है 7 जैन से, उसके अंदर एक मेंटरशिप का कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल कंपोनेंट है। उसको हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मेंटरशिप चलने कैसे वाली है, उसमें होने क्या वाला है, किस तरह से आपको किस तरह से हम काम करने वाले हैं, मेंटरशिप में एक्चुअली होता क्या है प्रीलिम्स में, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एक सिंगल लाइन में दोस्तों, मेंटरशिप इज़ ए टीम वर्क, कि आप और हम साथ में मिलकर काम करेंगे, आपकी गलतियों पे काम करेंगे, आपकी गलतियाँ ढूंढेंगे और आपको सजेशंस देंगे। ओके, स्किल डेवलप करेंगे, साथ में एक माइंडसेट एग्ज़ाम का हम डेवलप करेंगे ताकि हम यूपीएससी प्रीलिम्स को स्मूथली, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट एंग्जाइटी क्लियर कर पाए। ओके, सो देखो सिंपल है कि अलोन वी कैन डू सो मच, सो लिटिल, कि हम अकेले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर साथ में मिल गए हम, टुगेदर वी कैन डू सो मच। तो साथ में मिल के काम करते हैं, प्रीलिम्स में आपकी गलतियाँ ढूंढते हैं, एक एक चुन चुन के गलतियाँ ढूंढते हैं और उन पर काम करते हैं। ओके, सो बेसिकली मेंटरशिप में तीन एरियाज़ पे हम काम करने वाले हैं। मेंटरशिप मतलब क्या, 3 एरियाज़ में काम रहेगा। कैसे, देखो, सबसे पहले आपकी कौन सी कमी को हाईलाइट किया जाएगा। सबसे पहले कंटेंट, कि अगर आप कंटेंट में कमी है, आपकी कोई कमी है या नहीं। ओके, वीकनेस, बेसिकली वीक एरियाज़, कि कंटेंट वाइज आपका कोई वीक एरिया है या नहीं। अगर कंटेंट वाइज कोई आपका वीक एरिया है तो उस पर किस तरह से काम होना चाहिए, या वो एरिया इतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर मिडिवल इंडिया कुछ होके भी आपको याद नहीं रहता है तो उसमें कितना पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मैपिंग के क्वेश्चंस गलत होते हैं तो वहाँ पे मैपिंग तो अच्छा आना ही चाहिए। तो मैपिंग, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन मैपिंग। सो मैपिंग पूरा कैसे करना है, क्या करना है, इस तरह से आपको सजेशन दिया जाएगा। सिमिलरली सब्जेक्ट वाइज अगर कोई आपका सब्जेक्ट वीक है, देखो हमने ऑब्जर्व किया है कि लोगों का एक पैटर्न होता है। ओके, एक एरियाज ऑफ वीकनेस होते हैं, वो हर पेपर में कुछ ना कुछ एरियाज रह जाते हैं, तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो, स्किल्स टू सॉल्व एमसीक्यू। देखो, एमसीक्यू सॉल्व करना एक आर्ट है, एक स्किल है। वो आधे घंटे का या 5 मिनट का काम नहीं है। हम जब आपके साथ में बैठ के 3-4 महीने जब काम करेंगे, देन एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, एट द एंड ऑफ आवर कोर्स, आई अश्योर यू कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की एक स्किल डेवलप आप कर लोगे। ओके, एंड ये इसीलिए इतना श्योरिटी से बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये कंसिस्टेंटली किया है। ओके, मैं आपको अभी नेक्स्ट इसमें मेरी मार्कशीट दिखाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं इस मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, सो स्किल्स टू सॉल्व एमसीक्यू। एमसीक्यू कैसे करना चाहिए, स्टेटमेंट असर्शन रीजन में क्या करना चाहिए, ओनली वन ओनली टू आ चुका है अभी, तो उसमें हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, उसमें कोई स्कोप है। स्टेटमेंट असर्शन रीजन अभी भी कर सकते हैं हम, इट इज़ डूएबल पार्ट। मैच द पेयर्स के क्वेश्चन बहुत टफ हो रहे हैं तो उसको कैसे करना चाहिए। ABCD पैटर्न, मतलब सब पहले A मार्क करने चाहिए, B मार्क करना चाहिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन से आपने पेपर सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब जितने भी चीज़ है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी विल डेवलप अ स्किल टू सॉल्व MCQs। वो कैसे करेंगे आगे बताता हूँ आपको। एंड थर्ड इज़ माइंडसेट। देखो, पूरा जो गेम है एग्ज़ाम का, दैट इज़ ऑन द माइंडसेट। आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते कैसे हो। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हो और बस अपने कर्म करते हो, ओके, कि आपका कर्म क्या है, MCQs को देखना, ध्यान से पढ़ना, कुछ लॉजिक रीज़न अगर बनता है तो उसको एलिमिनेट करना, सॉल्व करना, एंड अच्छे से टिक मार्क करके वापस आना। ओके, जैसे माइंडसेट अगर आप एग्ज़ाम में पहले से ऐसे चले गए कि नहीं मुझे 140 लानी है, मुझे कट ऑफ 10-15-20 नंबर से ही क्लियर करना है, दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ प्रेशर। वो आप पे प्रेशर लाएगा। जैसे क्रिकेटर रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, ये लोग ऐसे नहीं उतरते थे कि मुझे आज 200 मारने हैं। ओके, दे जस्ट वेंट टू द ग्राउंड एंड प्लेड देयर नेचुरल गेम। सो वो कैसे करना है, वो कैसे किया जा सकता है, इज इट पॉसिबल, इट इज़ 100% पॉसिबल। थ्रू प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं कि हमें, हमारा काम क्या है, MCQ सॉल्व करना, दैट्स इट, रिजल्ट अपने आप आएगा। ओके, कैसे आता है, देखो हाउ वी हैव वर्क, हमने इस पे काम किया है। देखो ये मेरी मार्कशीट है 2016 से। आई हैव क्लियर्ड 7 यूपीएससी प्रीलिम्स कंसिस्टेंटली 2014 से लेके 2020 तक। 14 और 15 की मार्कशीट मेरे पास नहीं है, 16 से है। देखो आप देख सकते हो मार्क्स। ओके, 19 एंड 20। देखो ये
मार्कशीट दिखाने का मतलब कोई बड़ाई करनी नहीं है, ओके। बस सिंपल दिखाना है कि हम लोगों के पास जो स्किल है, हम लोग कौन से माइंडसेट से गए, हाउ वी डेवलप दैट स्किल्स, एंड वो स्किल सेट हम आप में कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हमारा बेसिक मोटिव है, ओके। एंड ईच वन ऑफ अस, जो हमारी पूरी नॉर्थ स्टार की टीम है, उनका कंसिस्टेंटली ऐसे ही रिजल्ट रहा है कि हमने कंसिस्टेंटली क्यों क्लियर किया है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, और वो क्या माइंडसेट रहा है, कैसे स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है, उस पर हम ज़्यादा काम करेंगे, ओके। सो बेसिकली होगा क्या एक्चुअल प्रोसेस देखो। सो मेंटरशिप जो होगी वो जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसी पे बेस्ड है। जैसे कि आप कोई टेस्ट सॉल्व करोगे सेक्शनल फुल लेंथ, पहले सेक्शनल ही टेस्ट होंगी, तो टेस्ट को क्या होगा, टेस्ट को हम थरोली एनालाइज करेंगे, ओके। उसमें आपकी गलतियां देखेंगे कि आपने क्या गलतियां की, आपने क्यों गलती की, ये आपने अगर क्वेश्चन मार्क किया, ऑप्शन मार्क किया है तो वो क्यों किया, आप उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, क्या आपका ध्यान, बेसिकली ऐसे देखा जाता है कि आप 20 क्वेश्चन लाइन में जब अटेम्प्ट करते हो ना, तो 21, 22, 23 क्वेश्चन में आपका ध्यान कंसंट्रेशन कम हो जाता है और उसी जगह पे सिंपल क्वेश्चन बहुत बार सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो उसको कैसे अवॉइड करना है। सो आपका क्या होगा कि 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, हम आपके साथ बैठेंगे 1-to-1 इंटरेक्शन, वो टेस्ट पेपर लेके उसको एनालाइज करेंगे आपने कहाँ पे गलतियाँ की है। वी विल डिटेल्ड एनालिस होगा ऑफ द एंटायर क्वेश्चन पेपर टू फाइंड आउट एरियाज ऑफ वीकनेस एंड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ओके। आपका वीक एरिया कौन सा है, आप किस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो जल्दी, तो वहाँ पे हम फोकस करेंगे और एंटायरली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द पेपर, ओके। उसी को हम एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम वैसे ही आपको छोड़ नहीं देंगे कि भाई इस पे काम करना है, चलो आपका ये एरिया वीक है आप इस पे काम कर लो, नहीं, हम इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करने वाले उसके बाद, वी विल हैव अ फॉलो अप, नेक्स्ट टेस्ट जब हम देंगे उसके बाद हम ये इंश्योर करेंगे कि हमने जो सजेशन यहाँ पे दिया था आपको वो आपने इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इस टेस्ट में अगर आपके 7 सिली मिस्टेक्स होते हैं तो इस टेस्ट में हमें नेक्स्ट टेस्ट में वो सिली मिस्टेक्स को हम 4, 5, 3, 2, 0 तक लेके आना है। तो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो देर इज़ अ सेंस ऑफ, देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो ये भी है, सो आपको हमें आंसर देना पड़ेगा कि आपने जो सजेशंस दिए आपको वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए। सो अकाउंटेबिलिटी का भी एलिमेंट है मेंटरशिप में, ओके। सो देखते हैं कि किस तरह से होगा, एक क्वेश्चन पेपर थ्रू देखते हैं, मैं आपको डिटेल बताता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो देखो ये हमारा ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर होगा, ये पुराना क्वेश्चन पेपर है। सो देखो यहाँ पे अगर जैसे आपको करना क्या है, आप कोई क्वेश्चन पेपर टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उसके बाद आपको आंसर शीट मिलेगा, उसमें आपके सही गलत आपको पता चलेगा। सो आपको क्या करना है, आपका जो गलत क्वेश्चन है उसको ऐसे मार्क करना है गलत, ओके। और आपने जो ऑप्शन टिक किया है, ये ब्लू से देखो, ब्लू इज ऑप्शन टिक किया है एंड येलो में जो दिख रहा है आपको शेड, दैट इज करेक्ट आंसर, ओके। तो आपको ऐसे गलती आपकी मार्क करनी है एंड फिर आप जब हम लोगों से मिलोगे आफ्टर द टेस्ट, फिर हम इस पर सोचेंगे, इस पर काम करेंगे कि आपने ये ऑप्शन क्यों मारा, वाई डिड यू चूज़ ओनली 3, ओके, वाई नॉट ओनली 4। पंजाब आपने या एक किसी ऑप्शन को हम गुजरात को क्यों एलिमिनेट किया। कोई बोलेगा सर मुझे ये लगा कि गुजरात में लायंस मिलते हैं तो टाइगर रिजर्व भी मिलते होंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है देखो। उसके बाद आपके सारे जितने गलत हुए उसके क्वेश्चंस वो मार्क करेंगे आप एंड वी विल डिस्कस दैट 1-to-1। कैसे देखो अभी फॉर एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन है देखो, रिसेंटली द गोवा बेंच of Bombay High Court issued a directive regarding establishment of tiger reserve in the Mahadev Wildlife Sanctuary and neighboring regions. In this context, consider the following states. कोई हाई कोर्ट का ये है वो डायरेक्शन है, ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये 4 स्टेट दिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स डू नॉट हैव टाइगर रिजर्व्स, इनमें से कौन से स्टेट्स में टाइगर रिजर्व्स नहीं है, ओके। अब देखो अगर ये क्वेश्चन कैसा है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। अब इसको आपने मान लो टिक कर दिया कि ओनली 3 स्टेट्स में, आपको ये लगा कि गुजरात में तो लायन है तो टाइगर भी होगा तो टाइगर रिजर्व्स भी होंगे, सो गुजरात आपने एलिमिनेट कर दिया। पंजाब में आपको पता है कि पंजाब में टाइगर रिजर्व्स नहीं है क्योंकि प्लेन रीजन है, तो आप ओनली 1 या ओनली 3 कोई भी ऑप्शन को आपने टिक किया। तो वो क्यों टिक किया ये इसको हम डिस्कस करेंगे, वाई डिड यू चूज दैट ऑप्शन एंड कोई ऑल्टरनेटिव था क्या। अब इसमें देखो कि गोवा बेंच ऑफ हाई कोर्ट, गोवा छोटा सा स्टेट है और ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच है वो क्या बोल रहा है कि महादी जो गोवा में रिवर है
उसको आप टाइगर रिजर्व बना दो। सो इतना छोटा स्टेट है, अगर हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि गोवा में बना दो तो इसका मतलब एक तो ही होगा वहाँ पे। अगर हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि नया बनाना है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे टाइगर रिजर्व होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि गोवा में टाइगर रिजर्व नहीं होगा। सो इसी में एक थोड़ा बहुत हिंट है आपको। सो इस तरह से आपने ये सोचा कि नहीं, दिस वी विल डिस्कस। ओके, जैसे देखो सही गलत ऐसा नहीं है कि सही हमारे लॉजिकल सभी क्वेश्चंस आपके सही आएंगे। ओके, इतना ज़रूरी नहीं है। देखो कट ऑफ अगर 87 90 तक भी है, 87 90 तक जाता है कट ऑफ, तो आपको क्या करना है, 50 to 55 क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। ओके, सो बेसिकली अगर आपको मुश्किल लगता है क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हो, जैसे इसमें है। तो यहाँ पे अभी आपको कंटेंट में क्या सजेस्ट किया जाएगा, ये अगर आपका गलत हुआ तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज ए यूनिक कंडीशन। देखो क्योंकि भारत में अभी 50 टाइगर रिजर्व्स है, 50+ टाइगर रिजर्व्स हुए हैं, और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में टाइगर रिजर्व्स है। इन 4-5 स्टेट्स को अगर छोड़ दिया तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होनी चाहिए। यूपीएससी विल आस्क सच क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप ये याद रख लो कि ये स्टेट्स में टाइगर रिजर्व्स नहीं है। सो आपका एक एडिशनल एलिमेंट तैयार हो जाता है। सो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों, क्योंकि देखो बहुत कम स्टेट्स में टाइगर रिजर्व्स नहीं है ना, तो ये याद ही होना चाहिए। सो ये आपको बताया जाएगा कि आप इस पे काम करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। अमरावती, हैदराबाद, मुंबई, पणजी। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोग हैदराबाद मारते हैं। सो ये गलत हो गया हैदराबाद। ओके, सो क्यों गलत हुआ है, दैट इज़ क्योंकि आपने जब मैप देख रहे थे तब आपने माउंटेन्स और रिवर्स छोड़ के सिटीज़ को देखा ही नहीं। सो आपको क्या सजेस्ट किया जाएगा कि ये मैपिंग देखना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये सीडीएस में पूछा जा चुका है। यूपीएससी कैन आल्सो आस्क द सिमिलर क्वेश्चन। सो आपको अभी माउंटेन्स रिवर्स के साथ साथ आपको सिटीज़ भी देखना है कि कौन सा सिटी साउथ में है, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा ईस्ट में है। क्योंकि यूपीएससी ने इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत टफ क्वेश्चन था वो, कि दिल्ली को पैरेलल कौन है इसमें, पुणे है या बैंगलोर है, हैदराबाद है। सो सिटीज़ पे भी यूपीएससी पूछ रहा है। सो अगर ये आपका गलत होता है देन देयर इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। फिर आपको सजेस्ट किया जाएगा कि ये गलत नहीं होना चाहिए, आपको मैपिंग अच्छा करेंगे हम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेंगू पे है। देखो डेंगू फीवर इज प्राइमरीली एडिस एजिप्टी, 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है आजकल की यूपीएससी में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा आसान है करने के लिए, कि डेंगू मॉस्किटो इज नोन टू ब्रीड इन फ्लोइंग वाटर। तो हमें पता है कि डेंगू जो है वो फ्लोइंग वाटर में नहीं होते मॉस्किटोज, वो स्टैग्नेटेड वाटर में जमा होते हैं। तो ये गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ऑल 4 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, आपने मान लो ऑल 4 टिक किया हो। सो एक तो कट हो जाता है। सो 3 में से एक ऑप्शन, कोई तो एक ऑप्शन है। अभी आपको ये कंडीशन है कि आपको तीनों में से कुछ पता ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो। इट इज़ बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन। ओके, अगर नहीं पता है तो 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर एक स्टेटमेंट भी आपको पता नहीं होगा देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अभी इस पे देखो, अभी इस पे हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप डेंगू पे एकदम डीपली सर्च करो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको ये सजेशन नहीं देंगे कि अरे पूरा डेंगू पे अभी पढ़ लो या डिसीजेस पे पढ़ लो। बस सिंपल जो 4-5 डिसीजेज न्यूज़ में है वो होते कैसे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, 2-3 लाइन्स भी उनके बारे में पता हो तो इट इज़ ओके, क्योंकि ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस तरह से मेंटरशिप करेंगे, इस तरह से आपका पेपर जो है एनालाइज किया जाएगा। आपके साथ बैठ के जितने भी क्वेश्चन है, आपने कहाँ पे गलतियाँ की उस पर हम काम करेंगे। ओके, एंड इसलिए सो बेसिकली क्या है, सिंपली कि जब तक अगर यूपीएससी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं इसको छोड़ेंगे नहीं। सो जब तक आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करोगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ओके, सो यही मेंटरशिप का मोटिव है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।